नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप पॉलिटिकल थ्रिलर, माइंड गेम्स और परतदार किरदारों के शौकीन हैं, तो सलाहकार आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होगा। आज हम बात करेंगे सलाहकार सीजन 1 की। इसकी कहानी, किरदार, निर्देशन, परफॉर्मेंस और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये शो वाकई देखने लायक है? पहले हिस्से में कोई स्पॉइलर नहीं होंगे, लेकिन जहां हल्के स्पॉइलर शुरू होंगे वहां मैं पहले से चेतावनी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सलाहकार एक हिंदी पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसकी कहानी एक काल्पनिक राज्य कोए नामे सेठ है। सलाहकार यानी सलाहकार, और यही इस शो का सार है। ये कहानी शासकों की नहीं, बल्कि उनके पीछे पर्दे में मौजूद सत्ता के असली खिलाड़ियों की है। मुख्य किरदार है विक्रम बेदी, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जिसका अतीत रहस्यमयी है। उसे नए बने मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार बनाया जाता है, लेकिन जो शुरू में सिर्फ राजनीतिक सलाह लगता है, वो जल्द ही एक खतरनाक खेल बन जाता है, साजिशों, सीक्रेट्स और नैतिक सवालों से भरा हुआ। इसकी रफ्तार धीमी है, लेकिन सोच समझकर बनाई गई है। आपको तेज एक्शन नहीं, बल्कि तनाव और रणनीति से भरे पल मिलते हैं। ये शो स्कैम 1992 जैसा नहीं, बल्कि ज्यादा हाउस ऑफ कार्ड जैसा है, यानी दिमागी चालें ज्यादा, तमाशा कम। अब बात करते हैं किरदारों की, क्योंकि यही इस शो की जान है। विक्रम बेदी शांत, समझदार और हमेशा 5 कदम आगे, जैसे चाणक्य और फ्रैंक अंडरवुड का मेल, लेकिन चौथी दीवार तोड़े बिना। एक गहराई वाला किरदार जो रहस्यमयी भी है और करिश्माई भी। मुख्यमंत्री राघव देशमुख, युवा, आदर्शवादी, लेकिन राजनीतिक तौर पर अनुभवहीन। सीजन में उसका बदलाव एक कठपुतली से असली खिलाड़ी बनने तक का बेहद संतोषजनक है। मीरा राव, एक पत्रकार जो साजिश की गंध लेती है, वो बाहर से एक तनाव जोड़ती है और जनता की आवाज बनती है। रामेश्वर नायक, पुराना राजनीतिक खिलाड़ी जो विक्रम को मात देने की कोशिश में लगा है। हर एक्टर ने अपना रोल शानदार निभाया है, यहाँ तक कि सपोर्टिंग किरदार भी प्रभावशाली हैं। इस शो की कास्टिंग इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये शो अपने लेखन से जिंदा है। डायलॉग्स धारदार हैं, हर बात के पीछे एक छिपा मतलब होता है। राजनीतिक बातचीत कभी भी उबाऊ या सतही नहीं लगती। निर्देशक फारूक कबीर ने बहुत संतुलन के साथ सस्पेंस को बनाए रखा है। कहाँ कहानी को थामना है और कहाँ उसे आगे बढ़ाना है, वो बखूबी जानते हैं। दृश्यात्मक रूप से ये शो चमकदार नहीं है, लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण है। अंधेरे का इस्तेमाल, सीमित स्थान और लो एंगल शॉट्स, ये सब एक एहसास देते हैं कि मानो हमेशा कोई देख रहा है। कई सीन में एक अजीब सी शांति है जो तनाव को और बढ़ा देती है। बैकग्राउंड स्कोर भी शानदार है। ज्यादा मेलोडी नहीं, लेकिन एक माहौल रचता है। सलाहकार सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा नहीं है, ये सत्ता, चालाकी, वफादारी और महत्वाकांक्षा की परतों की पड़ताल करता है। ये शो बार बार पूछता है, क्या उद्देश्य साधन को जायज बना देता है? असली सत्ता किसके पास है, चुने हुए नेता के पास या उसके कान में सलाह देने वाले के पास? शो में मीडिया मैनिपुलेशन, सिस्टम की गड़बड़ियां और जरूरी बुराई जैसे मुद्दों को बारीकी से छुआ गया है। ये शो आपको नैतिकता को लेकर खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा। एपिसोड 6 में जब विक्रम अपने अतीत का खुलासा करता है, खासतौर पर नाइक से जुड़े रिश्ते का, तो पूरी कहानी नया मोड़ लेती है। मीरा की जांच वाली कहानी जो पहले थोड़ी अलग लग रही थी, एपिसोड 7 तक आते आते पूरी तरह से कहानी से जुड़ जाती है। और वो आखिरी सीन जहां विक्रम सीएम ऑफिस से निकलता है और एक नई कठपुतली की शपथ हो रही होती है, बिल्कुल सर्द और शातिर। यही समझ आता है कि विक्रम असल में कितनी बड़ी और लंबी गेम खेल रहा था। हर ट्विस्ट अचानक आता है, लेकिन पूरी तरह लॉजिकल होता है, और यही अच्छी राइटिंग की पहचान है। अच्छे पहलू, धारदार लेखन और समझदार कहानी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बिना उपदेश दिए, परतदार किरदार और नैतिक जटिलता, निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी से गहरा तनाव। कमजोर पहलू, कुछ दर्शकों के लिए रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, कुछ सब प्लॉट जैसे मीरा का निजी जीवन अधूरे लगते हैं, एक्शन की कमी, ये सोचने वाले दर्शकों के लिए शो है। तो क्या सलाहकार सीजन 1 देखना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल हाँ। अगर आप स्मार्ट, धीमे धीमे खुलने वाले राजनीतिक थ्रिलर पसंद करते हैं जो गहराई से भरे हों। ये हर दर्शक के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए ये एकदम सटीक है। अंतिम रेटिंग 8.5/10। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में बताइए आपको विक्रम बेदी की एंड गेम स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और क्या आप सीजन 2 के लिए तैयार हैं? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी और डीप डाइव वीडियो के लिए।